Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हफ्ता रहा ये बहुत ही वोलेटाइल रहा न्यूज़ के चलते। अगला हफ्ता कैसा रहेगा ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस उठापटक के बाद जिस तरीके के पैटर्न्स बनते नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशल हफ्ता रहने वाला है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के साथ। निफ्टी के साथ शुरुआत करने से पहले बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, तो ये पूरा वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। मंडे ट्यूसडे सब कुछ ठीक था। वेडनेसडे अचानक जोर से गिरावट देखने को मिली। पर अचानक ये शब्द सही है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने मार्केट आउटलुक देखा होगा तो मैंने खास करके एक वार्निंग दी थी कि क्रूड प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ये न्यूज़ थोड़ी सी भी भड़कती है तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ पीसीआर डेटा 1.5 के ऊपर था। तो ये सब अगर जॉइन द डॉट्स अगर करते थे तो आप इस गिरावट से बहुत अच्छा फ़ायदा निकाल सकते थे। यही उम्मीद होती है कि आप मार्केट आउटलुक डेली पढ़ोगे और उसके बाद आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी प्लान करोगे। जिन्होंने पीसीआर के ऊपर स्टडी करते हुए पोजीशंस ली होगी, उनको तो बहुत बड़ा फ़ायदा बिल्कुल नज़र आ गया होगा। दोस्तों, अभी अगले हफ्ते कैसा होगा यही हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके का मार्केट अभी है, मेरा मानना है कि निफ्टी ये जो सपोर्ट लेवल्स है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये लगभग आता है 23,800 के आसपास। तो 23,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के नज़र आएगा। और जिस तरीके का हमने मल्टीपल बॉटम्स हमने बनाए हैं और उधर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, मेरा मानना है कि वो सपोर्ट्स होल्ड करने ही चाहिए। तो हम सपोर्ट्स के बहुत नज़दीक है। एट द सेम टाइम अगर ये सपोर्ट्स टूटते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तभी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो आपके जो लॉन्ग पोजिशंस है उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप 23,800 के नीचे होना ही चाहिए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल इस बार मैं अलग ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ। ये टॉप और ये टॉप, अगर इन टॉप्स को हम ट्रेंड लाइन निकालते हैं तो मेरा मानना है कि 24,500 टू 24,600 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हमने क्लोज दिया है 24,200 के आसपास। तो 400 पॉइंट नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 400 पॉइंट ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। तो मेरा मानना है कि इन 800 पॉइंट में ही मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। तो पीसीआर का जो थियरी है वो आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, जिस तरीके से आपको एक बड़ा अप मूव और बड़ा मूव पॉकेट करना है। तो ये रही बात निफ्टी की। जो बड़ा वाला मूव आएगा वो 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही आएगा। तब तक के लिए जितने दिन हम इस रेंज में रहेंगे उतना बुल मार्केट्स के लिए मार्केट बहुत पॉइज्ड रहेगा। अब देख रहे हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए, बैंक निफ्टी और क्रूड प्राइसेस ये एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर क्रूड प्राइसेस ऊपर चलते हैं तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स रेट सेंसिटिव्स ये नीचे आएंगे, और अगर क्रूड नीचे आता है तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स ये रेट सेंसिटिव्स ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। टेक्निकली ये जो रेजिस्टेंस है 58,800 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि 60,600 61,000 के लेवल्स आपको बहुत जल्द आते देखने को मिलेंगे। मोमेंटम पॉजिटिव है, हर एक गिरावट को बाइंग ही हो रही है। बैंकिंग स्टॉक्स इंडिविजुअली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कई पीएसयू बैंक के स्टॉक्स सपोर्ट से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ताकत दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है इन जनरल बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। फिनेंशियल्स की बात करें तो सारे टॉप एनबीएफसी स्टॉक्स
बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ सब इन जगहों पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, और जब ये 58,800 क्रॉस करेगा तब आपको कैजुअली 60,500 61,000 के लेवल ज़रूर देखने को मिलेंगे। आज हम थोड़ा सा विक्स के ऊपर बात करेंगे। विक्स यानी मंदी या तेज़ी दिखाने वाला एक अच्छा संकेत वाला एक इंडिकेटर है। अगर आप इसका मीन देखते हो तो मीन आता है 16 के आसपास। जब तक हम 16 के नीचे है, मैं मानता हूँ हमें और तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि जो 12.33 लेवल है विक्स का, वो बहुत शानदार लेवल है। इधर से शायद 10 तक आ सकता है, पर अगर हम 13 के आसपास भी रहते हैं तो हमें बिल्कुल एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। वार्निंग साइन 16 के ऊपर, ये ध्यान रखना है। आज हम ऑप्शन चेन डेटा भी देखेंगे, और ऑप्शन चेन डेटा में हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा OI है ही नहीं। सीधा जो पहला बड़ा OI है वो सीधा 24,500 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है। उसके पहले छोटे छोटे बैरियर है जो एक्सपायरी है अगले मंगलवार की। और नीचे में अगर देखते हैं तो कोई भी बड़ा OI नहीं है, 24,000 में ही बड़ा OI है। और अगर ये सब ऐड करते हैं तो 5 लाख का OI पुट साइड में है। तो पुट साइड लाइट है, यानी लोग तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यही मान के चलना चाहिए। और 5 लाख का क्यूमुलेटिव करंट लेवल से 200 पॉइंट में 5 लाख का OI यानी काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन माना जाएगा। तो मेरा मानना है कि ऑप्शन चेन डेटा भी थोड़ा सा बुलिश संकेत दे रहा है। कोई भी कॉल राइटिंग करने में बड़े कॉल राइटिंग करने में स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, इसका यही मतलब हुआ कि थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। अब हम क्रूड पे बात करेंगे। क्रूड में 67-68 लेवल से एकदम से 75 लेवल्स तक एक छलांग लगाई, और उधर से करेक्टिव रैली देखने को मिली है, जो कि अब अभी 72 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जो अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मेरा मानना है कि जब तक हम 84 के नीचे है तब तक कोई डरावनी चीज़ नहीं है। डरने की बात वही होगी अगर हम 84 के ऊपर वापस ट्रेड करेंगे। 84 के वापस ऊपर ट्रेड करेंगे, इसका मतलब हुआ कि जो हॉर्मुज का एरिया है वो वापस एक बार सील हो गया है। मेरा मानना है कि ये होने के चांसेस बहुत कम है। मेरा ये मानना है कि इधर से वापस एक बार हम 68 की ओर जाएंगे, पर हाँ, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है क्रूड पे। मेरा मानना है कि अभी कोई पैटर्न नहीं है। जो बहुत अच्छा पैटर्न था मैंने तब बताया था, 84 के आसपास आपको शॉर्ट करने के लिए 84 to 67 के लेवल्स आए। 67 के आसपास मैंने आपको अगर शॉर्ट पोजीशन से तो कवर करने के लिए कहा। अभी हम क्रूड से बाहर रहेंगे। मेरा मानना है कि अभी एक इतना बड़ा हमने कट देखा है, लगभग 108 से लेके 68 तक। तो एक छोटी सी उछाल में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे, और इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर वापस एक बार पोजीशन बनाने की सलाह बिल्कुल दूंगा। अभी के लिए स्टे अवे फ्रॉम क्रूड। अब चलते हैं हम पुट कॉल रेशो। वापस एक बार मैं वही कर रहा हूँ कि मैंने जो सपोर्ट लेवल्स दिए हैं निफ्टी के, उन सपोर्ट लेवल्स के नज़दीक आते हैं क्रूड अराउंड 72 के आसपास ही है। और अगर PCR वापस एक बार 0.75 के आसपास आता है तो आपको एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए। उधर से आपको एक अच्छा बाउंस बैक 300, 400, 500 पॉइंट का ज़रूर मिलेगा, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा 1.25 के ऊपर। तो ये स्ट्रेटेजी आप चलाते रहिए, बहुत अच्छा मूवमेंट आपको इधर कैप्चर करने को मिल जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप यूज़ करना चालू करोगे तो आपको एक अलग लेवल के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, आपसे शेयर करने हैं। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने हमारे से वर्कशॉप किया है उनके लिए ही सिर्फ है। आप ऑप्शंस ट्रेनिंग में जाइए, इधर जाइए, और ये जो 29 जुलाई को है, ऑनलाइन चार्जेस 0 है, पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ओनली फॉर आवर एक्स ऑप्शंस वर्कशॉप स्टूडेंट्स।
टाइमिंग्स 29 जो कि बुधवार है, 29 जुलाई 8:30 से 9:15 तक ये वर्कशॉप चलेगा। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें शेयर करनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं की है उनके लिए 1 अगस्त और 2 अगस्त 2 दिनों का पूरा वर्कशॉप है, जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दोनों दिनों का टाइमिंग है सवेरे 9 से शाम के 6 बजे तक। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट। ये 1 और 2 अगस्त का वर्कशॉप करना है नहीं करना है नए स्टूडेंट्स के लिए ये आपके ऊपर है, पर जिन्होंने ये वर्कशॉप किया हुआ है उनको 29 जुलाई को रात को 8:30 बजे अटेंड करना ही चाहिए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दोस्तों, इसी नोट पे इस हफ्ते का वीकली व्यू हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।